मैं एक सूफी कहानी पढ़ रहा था। एक शिष्य गुरु के पास आया और बोला, मैं मुसीबत में हूँ। परेशानी यह है कि शहर का सबसे अमीर आदमी तीर्थ यात्रा पर जा रहा है। उनकी एक खूबसूरत बेटी है और जिन अनुशासनों से मैं गुजरी हूँ और जो चरित्र मैंने विकसित किया है उसके कारण मेरी बहुत प्रतिष्ठा है। शहर में मेरी इतनी प्रतिष्ठा है कि वह चाहते हैं कि जब वह तीर्थ यात्रा पर हो तो मैं उनकी खूबसूरत बेटी की देखभाल करूं और मुझे डर है। मैं अपने प्रलोभनों को जानता हूं और लड़की सचमुच सुंदर है। सच तो यह है कि मैं हमेशा से ही उस पर मुग्ध रहा हूं। मैं तो टालता रहा हूं। यह बहुत ज्यादा है। 6 महीने या 9 महीने तक वह मेरे साथ रहेगी। मैं खुद पर भरोसा नहीं कर सकता। मुझे क्या करना चाहिए? गुरु ने कहा, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो रहस्य जानता है। तुम उसके पास जाओ। और उसने उससे दूसरे गांव में जाने को कहा जहाँ एक पागल आदमी रहता था। उन्होंने कहा, लेकिन वह पागल क्या कर सकता है? मैं उस पागल के बारे में जानता हूँ। मैंने उस पागल के बारे में बहुत कुछ सुना है। वह बिल्कुल पागल है। वह मेरी कैसे मदद कर सकता है? गुरु ने कहा, तुम बस जाओ, लेकिन बहुत सावधानी से जाओ। वह जो कुछ भी हो रहा है उस पर नजर रखें। वह पागल के पास गया। एक बहुत सुंदर जवान लड़का शराब डाल रहा था और पागल शराब पी रहा था। अब सदियों से मुस्लिम देशों में बहुत अधिक समलैंगिकता रही है। इस हद तक कि केवल मुस्लिमों का स्वर्ग ही समलैंगिक है या किसी भी अन्य स्वर्ग से कहीं अधिक उन्नत है। हिंदू स्वर्ग में नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि यहूदी ईश्वर भी समलैंगिकता के बहुत खिलाफ हैं, बहुत क्रोधित हैं। लेकिन मुसलमान ईश्वर बहुत उदार है। गुणवानों के लिए न केवल सुंदर स्त्रियां उपलब्ध कराई जाती है, बल्कि सुंदर लड़के भी दिए जाते हैं। यह सुंदर युवा लड़का शराब डाल रहा था और पागल आदमी शराब पी रहा था। इस आदमी को बड़ी घृणा निंदा महसूस हुई, लेकिन क्योंकि गुरु ने कहा था, देखो और जाओ, उससे सलाह मांगो, वह अपनी समस्या के बारे में सब भूल गया। सबसे पहले उन्होंने पूछा, कृपया मुझे बताएं कि क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो? पागल हंसा और उसने कहा, यह लड़का मेरा बेटा है और पास आओ, मेरे गिलास में केवल पानी है। वह जो डाल रहा है वह शराब नहीं है। उस आदमी ने पूछा, तो फिर तुम यह दिखावा क्यों कर रहे हो कि तुम शराब पी रहे हो? आप जिस तरह से पानी पी रहे हैं उस तरह से कोई भी पानी नहीं पीता। जिस कुप्पी से वह पानी डाल रहा है उसका उपयोग पानी रखने के लिए नहीं किया जाता है। फिर क्यों? पागल हंसा और बोला, ताकि जब कोई तीर्थ यात्रा पर जाए तो अपनी सुंदर बेटी मुझे ना सौंप दे। यह एक उदाहरण है, यह एक उपकरण है। उसने विचार पढ़ा होगा, वह टेलीपैथी रहा होगा। उसने इस आदमी को आर पार देखा होगा ताकि कोई अपनी खूबसूरत बेटी मुझे ना सौंप दे, इसलिए किसी को परेशानी नहीं होती ताकि मैं अकेला रह जाऊं। परंतु कृपया मेरा रहस्य किसी को ना बताए, अन्यथा मुझे इस शहर से दूसरे शहर में जाना होगा। मेरा पागलपन मेरे द्वारा बनाई गई अफवाह है। मेरी चरित्रहीनता मेरे द्वारा रची गई अफवाह है। और यदि आप वास्तव में अपने आप पर काम करना चाहते हैं, पागल ने कहा, आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। वापस जाओ
मूर्खतापूर्ण, पागल, पनपूर्ण, अनैतिक व्यवहार करना शुरू करे। कम से कम दिखावा करे और कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा।